देखिए, गंगा में लगातार पानी कम होता चला जा रहा है और पानी के कम होने से उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो वेलोसिटी कम होने की वजह से सिल्टेशन रेट बढ़ रहा है और सिल्टेशन रेट बढ़ने की वजह से आप गंगा में टीले देख रहे हैं। तो टीला बनना कोई बहुत खतरे की बात नहीं है, लेकिन ये इंडिकेशन है कि गंगा में पानी कम हो रहा है। पानी कम होने से कई खतरा पैदा होता है। पहली बात तो ये है कि पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन बढ़ जाता है। ऐसे में ऑर्गेनिक कंटेंट थोड़ा सा भी डालेंगे तो पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ जो डाइल्यूशन क्षमता है गंगा की वो गिरती चली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम जलीय जीवों को बचाना चाहते हैं, जो पानी में घुलित ऑक्सीजन पर ही उनका जीवन निर्भर करता है, श्वास लेते हैं उसी से, तो यदि पानी ऑक्सीजन की मात्रा 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो गया तो उनके जीवन को खतरा हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पानी कम हो गया है वहाँ जब आप उंगली डालेंगे उसमें थर्मामीटर की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप पता लग जाएगा टेम्परेचर बढ़ गया है। और यदि आप ऑक्सीजन देखें तो बहुत कम होगा, तो वहाँ कोई जीव नहीं दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन लेने के लिए नहीं है। तो इसलिए पानी की कमी से पहला खतरा तो ये हो गया। दूसरा, यदि प्रदूषकों की मात्रा हम न भी बढ़ाएं, लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। तो जब पोल्यूशन बढ़ेगा तो प्रदूषण से जितने खतरे होते हैं वो सारे आपको झेलने पड़ेंगे। गर्मी तो आप देख सकते हैं कि इस वर्ष पिछले वर्ष से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गंगा में टीले दिखने लगे हैं। दोपहर 12 बजे के बाद रोड सुनसान हो जा रहे हैं और गर्मी का आलम ये है कि अभी 42, 43, 44 डिग्री जो मई जून में पड़ना था वो अभी गर्मी पड़ने लगी है। इस वजह से आम जनमानस काफ़ी परेशान है। छोटे मोटे व्यापारी एकदम टूट चुके हैं गर्मी की वजह से, रोड खाली हो चुकी है। कोशिश यही है कि जितना से जितना बच सकें गर्मी के प्रभाव से, तो घर का सहारा ले रहे हैं। कार्य हम लोगों के रुके हुए हैं गर्मी की वजह से। इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने अपने आप को भी परहेज रखा है गर्मी से बचने के लिए।